हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने हीरोइन जिया को एक सुनसान रोड पर भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। भागते भागते वो गिर जाती है और वो गुंडे उसे पकड़कर उसके मुंह में नशे की गोलियां डाल देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके उन्हें अपनी सैंडल से मारती है और बचकर भागने लगती है। भागते हुए वो एक कार के सामने आ जाती है। जिया उस पर्सन से हेल्प करने के लिए बोलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का हीरो मिस्टर शेन है। मिस्टर शेन को लग रहा होता है कि वो लड़की कोई ऐसी वैसी है जो उसे पैसों के लिए सिड्यूस करने आई है। इसीलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो, मेरी कार गंदी नहीं होनी चाहिए। पर तभी जिया जल्दी से उसकी विंडो पर नॉक करने लगती है और उसे बार बार उससे हेल्प मांगती है। इतने में ही वो गुंडे जिया को पकड़ लेते हैं। मिस्टर शेन अपनी कार से बाहर आता है जिया की हेल्प करने के लिए और उन गुंडों से फाइट करता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि इन गुंडों को ठिकाने लगा दो। जिया मिस्टर शेन के पास खड़ी होती है और उसे नशा होने लगता है। वो मिस्टर शेन को किस करने लग जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन तुम्हारी किसिंग स्किल जरा भी अच्छी नहीं है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरीके से किस करते हैं। और वो उसे पकड़कर किस करने लग जाता है एंड दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया कार से बाहर निकलती है तो मिस्टर शेन का असिस्टेंट उसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगता है, पर जिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है तो असिस्टेंट भी शॉक्ड रह जाता है कि इस लड़की ने पैसे नहीं लिए। इसके बाद मिस्टर शेन कार में बाहर आता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है और उसने बोला है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तो ये सुनकर मिस्टर शेन भी काफी शॉक्ड होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को ढूंढो और मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ला कर दो। इसके साथ हमारी स्टोरी 5 साल आगे शिफ्ट होती है। जिया अब एक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है और वो जॉब के बाद घर आई होती है तो यहाँ पर वो अपनी मेट्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि जिया के बारे में कह रही होती हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। 5 साल पहले पता नहीं उसने किसके साथ नाइट स्पेंड करी थी और एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया था। इतने में ही हाउसकीपर आकर जिया को बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम उसके बेटे टोंग को मार रही है। हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मॉम उसके बेटे टोंग को अपने बेटे से माफी मांगने के लिए कह रही होती हैं। तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसी ने ही मेरी मॉम के बारे में गलत बात की थी, इस वजह से मैंने इसे मारा है। तो स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होने लगती हैं और जिया के बेटे टोंग को बहुत ही मारने लगती हैं। तो जिया जल्दी से आकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है। तभी टोंग कहता है कि मॉम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। स्टेप मॉम तो जिया को भी बहुत ही ज्यादा मारने लगती हैं। टोंग चिल्लाता है कि अगर आपने मेरी मॉम को ऐसे बुली किया तो मेरे डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होती हैं और मेड से कहती हैं कि इन दोनों माँ बेटे को एक रूम में लॉक कर दो और इन दोनों को जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी खाने को मत देना। इसके बाद जिया अपने बेटे के साथ एक अंधेरे रूम में होती है और तभी टोंग उसे पूछने लगता है कि मम्मी नाजायज क्या होता है, क्या मैं नाजायज हूँ? जिया उसे कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरे एंजल हो। टोंग पूछता है कि मेरे डैडी कहाँ पर हैं और वो हमें लेने के लिए कब आएंगे? तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, तुम पहले जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम्हारे डैडी हमारे पास आ जाएंगे। टोंग कहता है कि नहीं मम्मी, मैं चाहता हूँ कि डैडी हमारे पास जल्दी वापस आ जाएं ताकि वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट करें। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि बार में होता है और वो किसी कपल को किस करते हुए देखकर उस नाइट के बारे में याद करने लगता है। मिस्टर शेन सोचने लगता है कि 5 साल पहले तुम खुद ही मेरे पास आई थी और तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली गई, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे जरूरी बात करने के लिए घर बुलाया है। मिस्टर शेन जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम प्रेयर कर रही होती हैं और वो मिस्टर शेन को देखकर कहती हैं कि तुम सही टाइम पर आए हो। वो उसे कुछ लड़कियों की फोटोज देखकर उसमें से एक को चूज करने के लिए कहती हैं। मिस्टर शेन की मॉम बताने लगती हैं कि मैं अभी मास्टर से मिलकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक हमारी फैमिली में कोई बच्चे नहीं आएंगे।
तो मिस्टर शेन कहता है कि मॉम आप क्या सोच रही हो, मेरा भाई इतने साल से कोमा में है तो आखिरकार वो शादी कैसे करेगा। मॉम उसे समझाती हैं कि ये कोई रियल शादी थोड़ी ना होगी, हमें तो बस एक लड़की चाहिए जो कि तुम्हारे भाई के साथ नाम की शादी कर लेगी और हमारी फैमिली में उसका गुड लक आएगा। और तुम ये सब छोड़ो, इन सारी लड़कियों की फोटोज को देखो, ये सारी रिच फैमिलीज की डॉटर हैं जिनका मैंने हॉरोस्कोप भी चेक करके यहाँ पर मंगवाया है। तुम ज्यादा मत सोचो और अपने भाई के लिए एक वाइफ को चूज करो। मिस्टर शेन उनमें से एक फोटोज बिना देखे चूज कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि जिया के पास उसकी स्टेप मॉम आती हैं और कहने लगती हैं कि तुम तो कितनी ज्यादा लकी हो, शेन फैमिली ने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें चुना है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। जिया कहती है कि मिस्टर शेन फैमिली का जो बड़ा बेटा है वो तो कोमा में है, तो मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो स्टेप मॉम कहती हैं कि तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की कुछ ज्यादा ही सपने नहीं देख रही। मिस्टर शेन फैमिली का बेटा कोमा में ना होता तो तुम जैसी लड़की को वो कभी भी पसंद ना करता जिसका पहले से ही एक बच्चा है। तो तुम चाहो या ना चाहो ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शेन वेडिंग सेरेमनी को देखकर सोच रहा होता है कि मॉम कितनी जल्दी में है। कल ही उन्होंने मुझे भाई के लिए एक वाइफ चूज करने के लिए कहा था और आज ही उनकी शादी करवा रही हैं। मिस्टर शेन कहता है कि मेरा भाई इतने सालों से कोमा में है, पता नहीं उसे कब होश आएगा और मेरे भाई की ये कंडीशन देखकर कोई रिच फैमिली की लड़की मेरे भाई से शादी करने के लिए कैसे रेडी हो गई। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपकी फैमिली सिटी की रिचेस्ट फैमिली है तो सारी लड़कियां आपकी फैमिली में आना चाहती हैं। हम देखते हैं कि जिया के डैड और स्टेप मॉम मिलकर जिया को वेडिंग ड्रेस में लेकर आ रहे होते हैं। जिया को गार्ड्स ने पकड़ा हुआ होता है। तभी जिया अपने डैड से कहने लगती है कि क्या डैड आप सच में मेरी शादी एक वेजिटेटिव पर्सन से करवाना चाहते हो? क्या आप भूल गए हो कि जब मॉम की डेथ हुई थी तो आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे, तो अब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कंपनी की सिचुएशन को जानती हो ना, हमें पैसों की जरूरत है वरना मैं इस शादी के लिए कभी भी एग्री ना होता। तभी स्टेप मॉम उसके डैड पर चिल्लाने लगती हैं कि बकवास मत करो, ये वेडिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बीच में से सामान लेकर जा रहे होते हैं और जिया इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और वो भागते हुए एक दरवाजा खोलकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर मिस्टर शेन पहले से ही स्मोक कर रहा होता है। इस रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए जिया और मिस्टर शेन एक दूसरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। पर मिस्टर शेन को जिया की स्मेल जानी पहचानी सी लग रही होती है और वो उसे याद करने लग जाता है और जिया भी सोचती है कि इस बंदे की आवाज जानी पहचानी सी है, कहीं ये वही तो नहीं है। मिस्टर शेन जल्दी से लाइट्स को ऑन करने जाता है और इतने में ही जिया की स्टेप मॉम दरवाजा खोलती हैं। जिया उनकी तरफ मुड़ जाती है और मिस्टर शेन उसे देख ही नहीं पाता। स्टेप मॉम जल्दी से जिया को उसका वेल पहना देती हैं और मिस्टर शेन से कहने लगती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर शेन कहता है कि आप कौन हो? तो वो बताने लगती हैं कि मैं मिस जियांग हूँ और ये मेरी स्टेप डॉटर है, तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली वाइफ, मतलब तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। मिस्टर शेन याद करने लगता है कि उसने जिस लड़की की फोटो को सिलेक्ट किया था तो उसकी मॉम ने बताया था कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है। जिया की स्टेप मॉम उसे वहाँ से ले जाने लगती हैं तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। स्टेप मॉम उसे समझाती हैं कि तुम अपने बेटे टोंग की जान बचाना चाहती हो ना, तो चुपचाप मेरी बात को सुनो। अगर तुम मेरे कहने पर ये शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारी बेटी की सर्जरी की फीस को पे कर दूंगी, तो तुम सोच लो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। जिया अपने बेटे टोंग के बारे में ही सोचने लग जाती है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि टोंग को दिल की बीमारी है, उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन अगर सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक भी हो सकता है। जिया अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ और वो अपनी स्टेप मॉम के साथ चली जाती है। मिस्टर शेन सोच रहा होता है कि ये लड़की वो नहीं हो सकती क्योंकि उसे मेरे असिस्टेंट ने पैसे ऑफर किए थे पर उसने एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो वो इस टाइप की लड़की थोड़ी ना हो सकती है जो पैसों के लिए किसी से भी शादी कर ले। आगे हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और ब्राइड की एंट्री होती है। जैसे जिया स्टेज पर जाने लगती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इस ब्राइड की शादी तो मुर्दे के साथ होने जा रही है। मिस्टर शेन फैमिली का बड़ा बेटा तो अभी भी
कोमा में है तो वो क्या ये शादी वैलिड होगी। लगता है कि मिस्टर शेन फैमिली इस लड़की को बस नाम की डॉटर इन लॉ बना रही हैं। जिया ये सब बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि ये सारी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा बेटा है। जिया की जिस मुर्गे के साथ वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है वो मुर्गा अचानक से मर जाता है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो कितनी अनलकी है, क्या पता इस वजह से मिस्टर शेन फैमिली के बड़े बेटे को भी कुछ हो जाए। दूसरी तरफ मिस्टर शेन की मॉम यहाँ पर परेशान हो रही होती हैं कि अब आगे क्या होगा। तभी सब लोग जिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि शेन फैमिली आखिरकार ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाने का सोच भी कैसे सकते हैं। इस लड़की का तो पहले से ही नाजायज बच्चा है तो कोई जरूर वाइल्ड मैन ही होगा जो इसकी लाइफ में आया होगा। मिस्टर शेन की मॉम ये सुन लेती हैं और कहने लग जाती हैं कि क्या ये ऐसी टाइप की लड़की है तो आखिर मैं कैसे इसकी शादी अपनी फैमिली में करवा सकती हूँ। तो जिया तुरंत ही कहने लग जाती है कि जैसे ये लोग कह रही हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्टेप मॉम जल्दी से उसे थप्पड़ लगाती हैं और वो मिस्टर शेन की मॉम को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि मास्टर ने बोला था कि इस लड़की से शादी हो जाने के बाद उनका बेटा ठीक हो जाएगा तो इतना अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द शादी के प्रोसीजर को कंप्लीट करना चाहिए। और वो मिस्टर शेन की मॉम को समझा देती हैं कि आप इस बात की फिक्र मत करो, इसका जिस भी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा था वो तो यहाँ पर उसके पास ही नहीं है और वो उसके बेटे को भी उससे दूर रखेगी। जिया अपनी स्टेप मॉम से कहने लगती है कि आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती। तो स्टेप मॉम उसे समझाने लगती हैं कि चुपचाप मेरी बात मानकर ये शादी कर लो, नहीं तो तुम अपने बेटे को दोबारा कभी भी देख नहीं पाओगी। वो मिस्टर शेन की मॉम को समझाती है कि उनके बड़े बेटे और जिया का हॉरोस्कोप मिलता है और ये टाइम भी बिल्कुल सही है उन दोनों की शादी करने के लिए। तो उन्हें ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो इसके साथ शादी नहीं करेंगी तो उन्हें भी किसी और लड़की को ढूंढना पड़ेगा और इसमें और भी टाइम लग जाएगा। तो मिस्टर शेन की मॉम भी सोचने लगती हैं कि जब उनके बड़े बेटे की शादी नहीं होगी तो छोटे बेटे की भी कैसे होगी और उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन कब देखने को मिलेंगे। और जिया अपनी स्टेप मॉम से कहने लगती है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती है और उसे वो छोड़कर नहीं जाने वाली। स्टेप मॉम उसे मारने लग जाती हैं। तभी जिया के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरी बेटी को मारना चाहती हो। पर स्टेप मॉम तो रुक ही नहीं रही होती और तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाता है और वो जिया की स्टेप मॉम को चिल्लाकर रुकने के लिए बोलता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम उसे बताने लग जाती हैं कि इस लड़की ने बाहर वाइल्ड मैन के साथ अफेयर किया था तो इस वजह से इसकी स्टेप मॉम इसे सबक सिखा रही है। मिस्टर शेन कहता है कि मॉम अगर ऐसी बात है तो इस शादी को कैंसिल कर दो। तो मिस्टर शेन के मॉम कहती हैं कि नहीं, ये टाइम तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे बड़े भाई की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए उसकी शादी होना बहुत ही जरूरी है। तो मिस्टर शेन कहता है कि मॉम आप इस वेडिंग को कंटिन्यू करो, इस लड़की को टॉर्चर देखकर आपको क्या मिलने वाला है। अगर ये लड़की पुरानी चीजों को भूलकर हमारी फैमिली में शादी करके मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए रेडी है और सारे रूल्स को मानने के लिए भी रेडी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिया तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर शेन मेरी हेल्प कर रहा है। मिस्टर शेन उससे पूछ लेता है कि क्या तुम दिल से मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और क्या तुम हमारी फैमिली के रूल्स को मानोगी। जिया उसके लिए हाँ बोल देती है। मिस्टर शेन की मॉम ऑर्डर देने लगती हैं कि दूसरे मुर्गे को लेकर आओ शादी कंटिन्यू करने के लिए। मिस्टर शेन कहता है कि मॉम इसकी क्या जरूरत है, एक काम करते हैं कि मैं अपने भाई की जगह अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शादी की रस्में निभा लेता हूँ। ये सुनते ही साथ सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और मिस्टर शेन की मॉम मना करने लगती हैं कि ये तो गलत होगा। तो मिस्टर शेन कहता है कि अगर आपको ये गलत लग रहा है तो शादी को कैंसिल कर देते हैं। उसकी मॉम मान जाती हैं कि ठीक है और जिया और मिस्टर शेन की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग उनको देखकर बातें करने लगते हैं और ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्टर शेन ही ये वेडिंग कर रहा हो। जिया भी सोच रही होती है कि मैंने मिस्टर शेन के बारे में रूमर सुने थे कि ये बहुत ही खराब इंसान है और बहुत ही रूड पर्सन है, लेकिन रियल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती हैं और सबसे पहले उन दोनों के हाथ को पकड़ना होता है। तो मिस्टर शेन जल्दी से जिया का हाथ पकड़कर उसे समझा देता है कि तुम ज्यादा मत सोचना,
क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि ये सेरेमनी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इस वजह से मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो जिया कहती है कि मिस्टर शेन, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। फिर सारी रस्में कंप्लीट हो जाती हैं और लास्ट वाली रस्म में मिस्टर शेन को जिया के वेल को उठाकर उसका चेहरा देखना होता है, पर वो बस यहाँ पर खाली एक्शन करता है और उसका फेस देखे बिना ही कह देता है कि वो वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरी काम है। ऐसा बोलकर तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है और जिया अपना वेल उठाकर उसे पीछे से जाता हुआ देखती है। वेडिंग के बाद मिस्टर शेन की मॉम जिया को लेकर घर आ जाती हैं, अपने बड़े बेटे के रूम में ले जाती हैं और उसे समझाती हैं कि आज चाहे जो कुछ भी हुआ हो, अब तुम्हारी शादी हमारी फैमिली में हो गई है, तो तुम अब मेरी डॉटर इन लॉ हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ के रूल्स को अच्छे से फॉलो करना होगा और मेरे बड़े बेटे का ख्याल रखना होगा, समझ गई ना तुम? जिया उन्हें हाँ बोलती है और वो अपने मन में सोचती है कि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे को देखना। उसके बाद जिया जल्दी से अपनी स्टेप मॉम को कॉल करके कह देती है कि आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने अब इस फैमिली में शादी कर ली है, तो अब मैं अपने बेटे को कब मिल सकती हूँ? उसकी स्टेप मॉम कहती हैं कि तुम्हारा उस फैमिली में शादी करना तो बस फर्स्ट स्टेप है, अब तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। मिस्टर शेन फैमिली एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डील कर रही है और वो प्रोजेक्ट 2 बिलियन का है। उसकी अभी बिडिंग लगने वाली है और अगर तुम हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने दूंगी और उसकी सर्जरी भी करवा दूंगी। अगर तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करवाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जिया कहती है कि आखिर मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे ला कर दूंगी? स्टेप मॉम कहती हैं कि ये काम बहुत ही सिंपल है, तो जिया अपने बेटे के लिए इस काम को करने के लिए हाँ बोल देती है और वो जाकर मेड से पूछती है कि मिस्टर शेन का रूम कौन सा है। एक्चुअली आज उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। मेड उसे मिस्टर शेन का रूम बता देती है और कहती है कि वैसे तो मिस्टर शेन जल्दी यहाँ पर नहीं आते, पर उन्हें किसी का भी उनके रूम में जाना पसंद नहीं है। जिया मिस्टर शेन के रूम में जाकर प्रोजेक्ट की फाइल्स को ढूंढने लगती है और तभी वो यहाँ पर उसकी फोटो को देख लेती है और उसे पहचान जाती है कि ये तो वही इंसान है जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी, यानी कि मिस्टर शेन कोई और नहीं बल्कि वही है। और वो उस नाइट के बारे में याद करने लगती है। इतने में ही मिस्टर शेन की आवाज आती है और वो अपने रूम की तरफ आ रहा होता है, तो जिया मिस्टर शेन के आने से पहले ही अपने फेस को कवर करने लगती है और वो उसे पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है और मैं गलती से यहाँ पर आ गई। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाने लगती है। मिस्टर शेन उसे रोकता है और बोलने लगता है कि देखो, चाहे नाम के लिए ही सही, पर अब आप मेरी भाई की वाइफ हो और मेरे भाई का बहुत ही नाम और रिस्पेक्ट है, इसीलिए आप उसका नाम खराब करने की कोशिश मत करना। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने ये शादी बस पैसों के लिए की है और मैंने तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी सुना है। जिया ये सुनते ही मिस्टर शेन को सुना देती है कि मिस्टर शेन, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन आप भी उन लोगों में से ही हैं जो रूमर्स पर यकीन करते हैं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है और मिस्टर शेन सोचता है कि वो तो इसे बहुत ही सीधी सादी लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही चालाक है। और मिस्टर शेन सोचने भी लगता है कि वैसे ये सच में यहाँ पर गलती से आ गई थी या जानबूझकर। जिया अपने रूम में आकर इस बारे में सोचने लगती है कि अब मुझे तो टॉन्ग का डैडी मिल गया है और हम दोनों सेम छत के नीचे रह रहे हैं, अब क्या होगा? सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, पता नहीं उसको मैं याद भी होंगी या नहीं, शायद वो मुझे भूल चुका है। और वैसे अगर उसे मैं याद भी होंगी तो भी क्या होगा अब? और वैसे अगर इसे पता चल गया कि मैं उस रात की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी तो शायद ये मुझसे टॉन्ग को छीन ले, लेकिन ये बात कब तक सीक्रेट रहेगी? ये सोचकर वो बहुत ही सैड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो बाहर मिलने के लिए उसे बुलाती हैं। जिया उन्हें बता देती है कि आपने जो मुझे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोला था वो मुझे स्टडी रूम में मिली ही नहीं, और वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो थोड़ी ना ऐसे ही रूम में रख देगा ताकि कोई उसे चोरी ना कर ले। स्टेप मॉम कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर शेन कार में होता है।
उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अब उसके मॉम जल्दी से जल्दी आपकी शादी भी करवाना चाहती हैं। तो मिस्टर शेन कहता है कि मॉम एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकती। कल ही उन्होंने मेरे भाई की शादी करवाई है और अब वो मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैंने आपके मॉम को बता दिया है कि आप ऑलरेडी किसी और को लाइक करते हो और उसे ढूंढ रहे हो और आप सिर्फ उसी से ही शादी करोगे। मिस्टर शेन पूछता है कि क्या उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। मिस्टर शेन उसे ऑर्डर देता है कि कुछ भी करो, वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। इतने में ही मिस्टर शेन को जिया रास्ते में नजर आ जाती है और जिया भी उसे देख लेती है। वो तुरंत ही भागने लगती है और तभी जल्दी में वो एक टैक्सी के सामने आने वाली होती है। तो वो टैक्सी ड्राइवर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम ब्लाइंड हो गई हो? इतने में मिस्टर शेन यहाँ पर आ जाता है और वो जिया के लिए उस टैक्सी ड्राइवर से फाइट करने लगता है और जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया उससे दूर भागने की ट्राई करती है तो वो उसे हग करके रोकने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, नहीं तो तुम फिर से मुझे छोड़कर भाग जाओगी। तो जिया पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? तो मिस्टर शेन कहता है कि वो रात ही इतनी कमाल की थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूल नहीं पाया और वैसे भी 5 साल पहले तुमने मेरे पास आकर मुझे प्रवोक किया और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है, पर जिया याद करती है कि अब वो उसकी सिस्टर इन लॉ है और इसने उसे प्रॉमिस भी किया था कि उसके भाई का ख्याल रखने का और घर के रूल्स को फॉलो करने का, तो ये सब गलत है। वो उसे दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर शेन नहीं मानता और कहता है कि 5 साल पहले तुम गायब हो गई थी और मैं तुम्हें वापस से अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, और वो उसे लेकर अपनी कार में बैठा लेता है। जिया कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर शेन कहता है कि 5 साल पहले तुमने मेरा एडवांटेज उठाया था, अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। जिया बोलती है कि ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम विक्टिम हो। मिस्टर शेन उसके क्लोज जाने लगता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो ये? वो उसका फोन लेता है और कहता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तो बस तुम्हें वही चैट पर ऐड कर रहा था। तो वो घबराकर उसकी कार से उतरकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया मॉम के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। मिस्टर शेन अपने ऑफिस में होता है और वो जिया को कॉल लगाकर पूछने लगता है कि वो कहां पर है, पर जिया नहीं बताती। तो वो भी वहाँ की आवाजें सुन लेता है और समझ जाता है कि वो किसी पार्टी में गई हुई है। और आगे हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां जिया को देखकर बोलने लग जाती हैं। ये लड़कियां यहाँ पर जिया को बुली करने लगती हैं। जिया भी इन लड़कियों के ऊपर वाइन फेंकती है और कहती है कि अगर वो लोग उसे बुली करेंगे तो वो चुप नहीं बैठेगी। तो ये लड़कियां जिया पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हें हम सबक सिखा कर रहेंगे। मिस्टर शेन जिया की लोकेशन ट्रेस करके पार्टी में पहुंच जाता है। तो वो लड़की जिया को पकड़ के कहती है कि अब तुम यहाँ छुप रही हो, अब मेरा कजन आ गया है, अब तुम बचोगी नहीं। और ये लड़की तुरंत ही मिस्टर शेन को जिया के बारे में कंप्लेन करने लगती है। तो मिस्टर शेन ये सुनने के बाद जिया पर ही चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ पर क्या ट्रिक्स खेल रही है। तो जिया उसे क्लियर करती है कि ये सारी लड़कियां तुम्हें झूठ कह रही थीं और मैं कोई तुम्हें सीड्यूस नहीं कर रही हूँ और ना ही तुम्हारे कोई पीछे पड़ी हूँ। ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और मिस्टर शेन सोचता है कि ये सच में बहुत ही गुस्से वाली है। उसके बाद वो जिया को ही ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ पर चली गई। नेक्स्ट सीन में जिया लिफ्ट से जा रही होती है, मगर वो इस सोच में होती है कि मिस्टर शेन तो उसे बहुत ही नफरत करता है, तो पता नहीं कब तक अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा पाएगी। जैसे ही वो लिफ्ट में होती है तभी इतने में ही मिस्टर शेन ऑलरेडी लिफ्ट में होता है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया। अचानक से बीच में लिफ्ट खराब होने लगती है तो जिया हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इतने में ही वो देखती है कि मिस्टर शेन की तबीयत खराब हो रही है, तो वो सोचती है कि इसे तो क्लास्ट्रोफोबिया है। ये तुरंत ही उसकी केयर करने लग जाती है और वो देखती है कि ये तो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, तो वो उसे सीपीआर दे रही होती है। तो मिस्टर शेन को यहाँ पर होश आ जाता है और वो जिया को देखकर तुरंत ही उसे हग कर लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो जिया उसे पूछती है कि सिर्फ एक रात की बात थी, तुम मुझे इतना क्यों ढूंढ रहे थे?
तो वो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ वो एक रात की बात नहीं थी, उसके बाद से ही तुम मेरी हो चुकी हो और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है और वो उसे किस कर रहा होता है कि इतने में ही लिफ्ट फिर से बहुत तेजी में हिलने लगती है। जिया इतना ज्यादा डर रही होती है तो मिस्टर शेन बेहोश हो जाता है और तभी इतने में ही मिस्टर शेन का फोन उसकी पॉकेट से निकल जाता है और जिया उसका फोन देख लेती है। तो वो मिस्टर शेन के फोन में से डॉक्यूमेंट्स की फोटोज को ले लेती है। इतने में ही बाहर से कोई हेल्प के लिए आवाज देने लगता है। तो जिया चिल्लाकर बताती है कि हाँ, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। उसके बाद मिस्टर शेन को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब मिस्टर शेन को होश नहीं आता तो जिया उसके पास ही होती है और उसके होश में आने के बाद ही वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो जिया को जाते हुए देखकर उसे अपने पास आने को बोलता है और उसे तुरंत ही हग कर लेता है। वो कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो जिया पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो? तो मिस्टर शेन कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है। जिया सोचती है कि यानी इसने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं इसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। ये मिस्टर शेन को छोड़ने के लिए कह रही होती है। तो मिस्टर शेन कहता है कि नहीं, देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, नहीं तो कल तुम मुझे एलिवेटर में ऐसे नहीं बचाती, उल्टा मुझे छोड़कर चली जाती। जिया बोलती है कि शायद हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। तो वो पूछता है कि आखिर क्यों नहीं, हम दोनों जब एक दूसरे को लाइक करते हैं तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। जिया कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच रहे, हो सकता है कि मेरे पास पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो। मिस्टर शेन कहता है कि तुम चाहे मैरिड हो या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगा और शादी हो गई होगी तो तुम्हें डाइवोर्स लेनी होगी। जिया कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे। वो उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। वो जैसे ही बताने वाली होती है इतने में ही उसे कॉल आ जाती है और जिया की स्टेप मॉम उसे कॉल पर चिल्ला रही होती हैं कि तुम्हारा एक हफ्ता खत्म हो गया है। जिया यहाँ से अपनी स्टेप मॉम से मिलने जा रही होती है। तो वो कहती है कि अभी मुझे जरूरी काम है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और ये मन में सोचती है कि अब मैं कल इसे सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। इसके बाद जिया अपनी स्टेप मॉम से मिलने घर जाती है और उनसे कहती है कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लग गए हैं, बस आप पहले मेरे बेटे को मुझे देखने दो, नहीं तो मैं ये नहीं देने वाली हूँ। वो मेड को कहकर टोंग को लाने के लिए बोलती हैं और जिया उसे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, कहीं ये तुम्हें परेशान तो नहीं करती हैं। तो टोंग कहता है कि नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टेप मॉम कहती हैं कि अब प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स दो। तो वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए हैं। स्टेप मॉम ये सुनकर खुश होने लग जाती हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग गए हैं। और यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि वो स्टेप मॉम को उसके प्लान में कामयाब होने नहीं देंगी। और जिया टोंग से कहती है कि हम यहाँ से चल रहे हैं। तो वो पूछता है कि मम्मी हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो जिया मन में सोचती है कि अभी मैं टोंग को अपनी फ्रेंड के घर पर छोड़ दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया घर पर आती है जहां पर मिस्टर शेन की मॉम पहले से उसका इंतजार कर रही होती हैं और वो उसे डांटने लगती हैं कि तुम्हें ये भी पता है कि अब तुम मैरिड हो और तुम्हें घर भी आना है, तुम वहां पर पार्टी में मुझे बिना बताए कहां पर चली गई थी। तुमने लगता है कि अपनी मदर इन लॉ को जरा भी सीरियसली नहीं लिया। तो जिया तुरंत ही मिस्टर शेन की मॉम को सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया था, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मिस्टर शेन की मॉम जिया को माफ कर देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, आप अपने रूम में जाओ, अगली बार से तुम ऐसा मत करना। पर वो उसे रोककर उसके गले में लव बाइट का निशान देख लेती हैं। ये देखकर तो मेड्स भी आपस में बातें करने लगती हैं कि लगता है कि किसी ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करके आई है ये। मिस्टर शेन की मॉम जिया पर चिल्लाने लगती हैं कि तुमने बाहर क्या किया है और वो उसे पनिशमेंट देने लगती हैं। तभी मिस्टर शेन घर पर आ जाता है। जैसे ही मिस्टर शेन ये देखता है तो वो मेड से पूछता है कि मेरी मॉम को क्या हो गया है। तो मेड्स बताने लगती हैं कि आपकी सिस्टर इन लॉ ने आपके भाई को चीट किया है। मिस्टर शेन की मॉम जिया से कहती हैं कि अगर तुम मुझे बता दोगी कि वो बंदा कौन है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर है तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिया वहाँ पर चुप रहती है तो वो उसकी चोट के ऊपर गर्म पानी डालने लग जाती हैं। तभी मिस्टर शेन वहाँ पर आकर अपनी मॉम को रोकता है और उन्हें जिया को मारने से भी रोकता है।
मिस्टर शेन की मॉम जिया से बार बार पूछती हैं कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है, तो जिया कहती है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। मिस्टर शेन अपनी मॉम से कहता है कि उसे जाने दो, क्योंकि अगर आप इसे और मारेंगी तो ये मर जाएगी, और मेड से कहता है कि इसे इसके रूम में लेकर जाओ। मेड जब जिया को लेकर जा रही होती है तो मिस्टर शेन पीछे से जिया को देखकर पहचान जाता है और तुरंत उसे पकड़कर उसका फेस देखता है और कहता है कि ये सच में तुम ही हो ना, यानी तुम अब तक मेरे साथ ट्रिक्स कर रही थी। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मिस्टर शेन कहता है कि ये सब क्या है, फिर सारा सच अब मुझे पता लग रहा है और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह रही थी। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी पर तुमने समझा ही नहीं। तभी इतने में ही वहाँ पर मिस्टर शेन को उसका असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है कि बॉस कल रात का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और वो लड़की आपकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए आपके फोन में से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले रही थी। मिस्टर शेन ये सुनने के साथ ही जिया को गुस्से में देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है। मिस्टर शेन जिया को रूम में लेकर आता है और बोलने लगता है कि तुम जानती थी ना कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम अब तक मेरे साथ गेम खेल रही थी। जिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी हर्ट करने का सोचा भी नहीं। तो वो पूछता है कि ये सब क्या है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनकर मुझे सीड्यूस करना चाहती थी अपने ब्रदर इन लॉ को। जिया कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही ये सच बताना चाहती थी और ये सारी चीजें नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर शेन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुमने एलिवेटर में मेरी जान इसीलिए बचाई थी ताकि तुम डॉक्यूमेंट्स को चुरा सको, और मैं स्टूपिड पर्सन की तरह सोच रहा था कि तुमने मेरी केयर की है और मैंने तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर भी सोच लिया था। जिया कहती है कि मैंने सच में जेन्युइनली तुम्हारी केयर की थी। मिस्टर शेन जल्दी से उसका फोन लेकर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स की फोटो दिखाकर पूछता है कि देखो ये सब क्या है, अब तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। तभी जिया गिरने लगती है तो मिस्टर शेन उसे पकड़ता है। जिया तो बेहोश हो जाती है और मिस्टर शेन यहाँ पे डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही मिस्टर शेन इस बारे में सोच के परेशान होता है कि आखिर यही मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है। नेक्स्ट डे हम मिस्टर शेन और उनकी मॉम को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं तो मॉम जिया के बारे में बातें करने लगती हैं कि पता नहीं ये लड़की अब तक क्यों सो रही है जो अभी तक ब्रेकफास्ट करने नहीं आई। सच में ये लड़की कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती। मिस्टर शेन अपनी मॉम को समझा देता है कि मॉम कल आप उसे जिस तरीके से ट्रीट कर रही थी वो इलीगल है, आपको उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। आपने उस लड़की को खुद ही चुनकर अपनी डॉटर इन लॉ बनाया है और अब वो मेरे भाई की वाइफ है, इसीलिए मॉम आपको उसे थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इतने में ही वहाँ पर जिया आकर ये सारी बातें सुन रही होती है तो मिस्टर शेन के मॉम उसे कहती हैं कि तुम खड़ी क्या हो, आके ब्रेकफास्ट करो। जैसे ही वो वहाँ पर आकर बैठती है तो मिस्टर शेन के मॉम उसे पूछने लगती हैं कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि तुम्हें वो लड़की मिल गई है जिसे तुम 5 साल पहले से ढूंढ रहे थे, तो बताओ अब तुम मुझसे शादी करने का कब सोच रहे हो। तो मिस्टर शेन बताता है कि मॉम अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी है। तो मिस्टर शेन की मॉम उसे समझाने लगती हैं तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आ जाएगी और अब मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। मिस्टर शेन अपने भाई के रूम में जाता है और देखता है कि जिया कैसे उसकी केयर कर रही है। ये देखकर वो जेलस हो जाता है और अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है और उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। जिया उसके दरवाजे पर पहुंचती है और पूछने लगती है कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो मिस्टर शेन उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। जिया कहती है कि लगता है कि कोई सीरियस काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तो वो जल्दी से उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि लगता है कि तुम मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक करके उसके साथ अपनी वेडिंग को कंप्लीट करने का सोच रही हो। जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी बातें फॉलो कर रही हूँ, तुमने शादी वाले दिन भी मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रही हूँ। मिस्टर शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मैं जो बोलूँगा वो तुम सारी बातें मानोगी तो ठीक है। फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। जिया उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी इतने में ही बाहर से मिस्टर शेन की मॉम उन्हें आवाजें देने लगती हैं।
वो कहती हैं कि अंदर से आवाज आ रही है, क्या तुम्हारे साथ अंदर कोई लड़की है? तो मिस्टर शेन कहता है कि नहीं, मैं तो अकेला हूँ। और वो अंदर जिया को किस किए जा रहा होता है। इतने में ही मिस्टर शेन की मॉम दरवाजा खोलने लगती हैं। तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मॉम हम दोनों को यहाँ पर इस सिचुएशन में देख लें? तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपनी मॉम से कह देता है कि हम कल बात करते हैं। मिस्टर शेन के मॉम के यहाँ से जाने के बाद जिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और नेक्स्ट डे वो अपने बेटे टोंग के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसके साथ खेल रही होती है। इतने में ही टोंग को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर जिया को बताता है कि तुरंत ही टोंग का लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिया ये सुनने के साथ ही अपना लीवर देने के लिए हाँ बोल देती है। तो डॉक्टर उसे उसका ब्लड टाइप पूछता है। तो वो डॉक्टर को बताती है कि उसका ब्लड टाइप ए पॉजिटिव है। तो डॉक्टर मना करता है कि टोंग का ब्लड टाइप बी है, इसीलिए उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते आपके साथ। जिया कहती है कि प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लो। फिर वो मिस्टर शेन को कॉल करके उसे टोंग के बारे में बता देती है और कहती है कि प्लीज यहाँ हॉस्पिटल आ जाओ, टोंग को बचा लो। मिस्टर शेन तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचता है। तो जिया उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही पावरफुल हो ना, तो प्लीज मेरे बेटे टोंग के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का इंतजाम कर दो। मिस्टर शेन को यहाँ पर जब ये पता लगता है कि टोंग उसी का बेटा है, तो वो खुद अपना लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी होता है और डॉक्टर को सर्जरी शुरू करने का बोलता है। जिया उसे कहती है कि ये इतनी बड़ी बात है, क्या तुम अपने मॉम से डिस्कस नहीं करोगे? तो मिस्टर शेन कह देता है कि मैं टोंग की जान बचाना चाहता हूँ, इस बारे में मुझे किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मिस्टर शेन और टोंग दोनों को ही सर्जरी के लिए लेकर चले जाते हैं। जिया उन लोगों के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है, पर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और दोनों फादर और बेटा बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद टोंग को होश आ जाता है और जिया उसकी केयर कर रही होती है। इतने में ही मिस्टर शेन अपनी व्हील चेयर से वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम्हें अपने बेड पर रेस्ट करना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? अभी तो तुम्हारी सर्जरी हुई थी। तो वो कहता है कि अरे ये सर्जरी माइनर थी, इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं। तभी टोंग मिस्टर शेन को अंकल कहते हुए पूछने लगता है कि अंकल क्या आपने मेरी जान बचाई है? और वो उसको थैंक यू बोलता है। मिस्टर शेन टोंग से बात करता है कि क्या अंकल तुम्हारे साथ सेम रूम में रह सकते हैं? तो टोंग तुरंत ही मान जाता है और मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट को कहकर अपने बेड का अरेंजमेंट भी यहाँ पर करवा लेता है और अपने असिस्टेंट को कुछ जरूरी चीजें लाने के लिए भेज देता है। और वो जिया से पूछता है कि तुमने टोंग को बर्थ क्यों दिया था? उस रात के बाद तो तुम मुझे डिसलाइक करती होगी ना? तो जिया कहती है कि टोंग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो मेरा बेटा है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। मिस्टर शेन कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स किसी को भी नहीं दिए और तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है, इसीलिए मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिए जरूर थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम इलीगल है, इसीलिए गलत काम मैं नहीं कर पाई। जब जिया वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर शेन उसे रोक लेता है। तो वो उसे कहती है कि हिलो नहीं, क्योंकि उसकी अभी सर्जरी हुई है और वो चोट खुल सकती है। वो जिया से पूछता है कि क्या वो टोंग के बारे में उसे हमेशा छुपाई रखती और उसकी भाभी बन के रहती। मिस्टर शेन कहता है कि अब वो और टोंग उसे दूर कहीं भी नहीं जा सकते और वो उसे किस करने लगता है। तभी जिया को मिस्टर शेन के मॉम का फोन आता है और वो उस पर चिल्लाती हैं कि वो पूरे दिन से घर पर नहीं आई और उसे तुरंत घर आने को कहती हैं। कॉल कट हो जाने के बाद मिस्टर शेन जिया से कहता है कि वो चाहे तो जा सकती है और वो टोंग का ख्याल रख लेगा। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर शेन उसे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो टोंग का ख्याल नहीं रख पाएगा। तो जिया फौरन मान जाती है कि वो अगली सुबह आएगी। जब वो जाने लगती है तो मिस्टर शेन स्माइल कर रहा होता है। तभी जिया की स्टेप मॉम वहाँ आकर उस पर चिल्लाती हैं कि उसने उन्हें फेक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी थी। वो जिया पर हाथ उठाने वाली होती हैं कि तभी जिया उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो उनकी हर बात नहीं मानेगी और ना ही वो उसे मार सकती हैं। स्टेप मॉम कहती हैं कि मिस्टर शेन फैमिली उसे एक ना एक दिन छोड़ देगी। वो दोबारा जिया पर हाथ उठाने जाती हैं।
तभी मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो भी देखता है कि कौन जिया पर हाथ उठाएगा। स्टेप मॉम तुरंत ही मिस्टर शेन को बताती हैं कि जिया एक अच्छी लड़की नहीं है, उसका किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा था। मिस्टर शेन पूछता है कि वो कौन है, तो स्टेप मॉम बताती हैं कि 5 साल पहले जिया ने उस वाइल्ड मैन के साथ रात बिताई थी और उनका एक बच्चा भी है। ये सुनकर मिस्टर शेन बहुत ही खुश होने लगता है। जब स्टेप मॉम कहती हैं कि मिस्टर शेन को जिया को जल्द ही डाइवोर्स देकर घर से निकाल देना चाहिए, तो मिस्टर शेन उसे कहने लगता है कि जिस वाइल्ड मैन की वो बात कर रही हैं वो असल में वो खुद है। ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर शेन बताता है कि उसकी और उसके भाई की शादी तो बस नाम की थी, जबकि जिया और उसका 5 साल पुराना रिश्ता है और उनका बच्चा भी है, तो इनकी शादी ही मानी जाएगी। मिस्टर शेन उन दोनों को सबक सिखाने के लिए पूरी इंडस्ट्री में बैन करने का ऑर्डर देता है। जिया के डैड उसे माफी मांगने लगते हैं और मिस्टर शेन से हेल्प करने को कहते हैं। जिया कहती है कि अब उन्हें याद आया कि वो उनकी बेटी है। मिस्टर शेन के गार्ड स्टेप मॉम और डैड को वहाँ से ले जाने लगते हैं। स्टेप मॉम कहती हैं कि वो फैमिली है और जिया उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिया कहती है कि वो जानती है कि 5 साल पहले उन्होंने ही उसे ड्रग्स दिया था और गुंडों को उसके पीछे लगाया था। मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से उन दोनों को जेल पहुंचाने के लिए कहता है। जब मिस्टर शेन जिया को रूम में लेकर जाता है तो वो कहती है कि अब उसकी मॉम को भी ये सब पता चल जाएगा। मिस्टर शेन पूछता है कि क्या वो इस बात को उसकी मॉम से भी हमेशा छुपाए रखना चाहती है। तभी टोंग उठ जाता है और पूछता है कि क्या अंकल मिस्टर शेन उसके डैडी हैं। मिस्टर शेन बताता है कि हाँ, वो ही उसके डैडी हैं। ये सुनकर टोंग बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है कि अब वो उसे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। मिस्टर शेन कहता है कि अब वो उसे और मम्मी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा और हमेशा उनका ख्याल रखेगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर शेन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि बताती हैं कि उसके भाई को होश आ गया है। इसके बाद वो सब घर पहुंचते हैं। मिस्टर शेन की मॉम अपने बड़े बेटे को बताती हैं कि ये उसकी वाइफ है। तभी मिस्टर शेन जिया का हाथ पकड़कर अपनी मॉम को बताता है कि ये उसकी वुमन है। उसकी मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। तो मिस्टर शेन बताता है कि जिया ही वो 5 साल पहले वाली लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था और उनका एक बच्चा भी है। ये सुनकर मिस्टर शेन का बड़ा भाई अपनी मॉम से कहता है कि अब मिस्टर शेन अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है और आपको भी आपका ग्रैंडसन मिल गया है, तो उनको इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिस्टर शेन की मॉम खुशी खुशी उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती हैं। आखिर में जिया मूवी थिएटर में होती है और वो सोचती है कि मिस्टर शेन ने उसे यहाँ पर बुलाया था, पर वो खुद ही अभी तक नहीं आया। तभी टोंग वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर शेन आकर जिया को सरप्राइज प्रपोजल देता है। वो बताता है कि 5 साल पहले वो गलती से मिले थे और उसी वक्त उसे जिया से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मिस्टर शेन घुटनों पर बैठकर पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। टोंग भी जिया से कहता है कि मम्मी जल्दी से डैडी को हाँ बोल दो। जिया उसे तुरंत हाँ बोल देती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।